हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 46 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान और ईबो का फ़ोटोशूट हो रहा होता है, जिसके ख़त्म होने के बाद चारों इकट्ठे होकर उस फ़ोटोशूट का रिज़ल्ट देखते हैं। फ़ोटोज़ बहुत बढ़िया थी तो डायरेक्टर जॉर्ज जहान की तारीफ़ करते हैं। तभी जहान का फ़ोन बजने लगा। जहान ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे फ़ोन उठाना पड़ेगा। जहान का इतना पोलाइट नेचर देखकर मिस्टर जॉर्ज ने स्माइल करते हुए कहा, श्योर मिस्टर सीएन। जहान के जाने के बाद वो डायरेक्टर ले की तरफ मुड़कर बोले, ये तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ पर्सन है। उनकी बातें सुनते हुए इबो भी मुस्कुराकर बुदबुदाया, हार्ड वर्किंग और केयरिंग भी। डायरेक्टर ले ने भी प्यार से जहान की तरफ देखा। जहान को देखकर उन्हें प्राउड फील हो रहा था। उनके दोस्त का बेटा इतना बड़ा कब हो गया। अकेले हाथों पूरा एम्पायर संभालने लगा। ईबो और डायरेक्टर ले अपने अपने ख्यालों में खोए प्यार से जहान की तरफ देख रहे थे। डायरेक्टर ले ने जो बात जहान के बारे में कही थी वही ईबो पर भी लागू होती थी। अब उन्होंने ईबो की तरफ देखा। ईबो भी खुश और कामयाब था। ये देखकर डायरेक्टर ले भी खुश हो गए। उन्होंने मिस्टर जॉर्ज से कहा, तो आगे का क्या प्लान है। डायरेक्टर जॉर्ज ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक गिफ्ट खरीदने जा रहा हूँ। उनकी बात सुनकर डायरेक्टर ले और ईबो दोनों भी कंफ्यूज हो गए। क्यों? डायरेक्टर ले ने पूछा। तो मिस्टर जॉर्ज ने कहा, अरे कुछ नहीं, मुझे तो मेरी रूटी वाइफ को मनाना है। डायरेक्टर ले ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? डायरेक्टर जॉर्ज ने कहा, कुछ नहीं, मैं अपने शेड्यूल के बीच में ये भूल गया कि मैंने उससे शॉपिंग पर जाने का प्रॉमिस किया था, और जब मैं शूटिंग में बिज़ी हुआ तो मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। अब वो ज़रूर रूठ कर बैठी होगी तो मुझे उसे मनाना पड़ेगा। डायरेक्टर ले ने हंसते हुए कहा, ऑल द बेस्ट जॉर्ज। मिस्टर जॉर्ज ने भी साय करते हुए कहा, थैंक्स ले। मिस्टर जॉर्ज ने अब ईबो की तरफ मुड़कर पूछा, सो ईबो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है? ईबो ने तुरंत जहान की तरफ देखा, जो अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बिजी था। उसका उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। ईबो ने धीरे से कहा, नहीं। डायरेक्टर जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें अपने लिए कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारी केयर करे। ईबो के गाल गुलाबी हो गए तो डायरेक्टर ने कहा, क्या मैं कोई सजेशन दूँ? ईबो ब्लश तो कर रहा था, फिर भी मिस्टर जॉर्ज को होप्स देते हुए बोला, श्योर जॉर्ज। मिस्टर जॉर्ज ने कहा, वो देखो मिस्टर सीएन, उनका तुम्हारे साथ बहुत अच्छा प्यार बनेगा। ईबो अचानक से बुरी तरह से शर्मा गया तो मिस्टर जॉर्ज ने कहा, वो इसके बारे में ज़रूर सोचना। ईबो उन्हें जवाब देने ही वाला था, तभी किसी की आवाज़ ने उसे अपनी जगह पर ही थाम लिया। जहान की फ़ोन पर बात हो चुकी थी और जब उसने मुड़कर ईबो की तरफ देखा, उसने पाया कि ईबो का चेहरा तो लाल पड़ गया है। जहान ने पूछा, आप ठीक हो ना मिस्टर वांग? एक तो मिस्टर जॉर्ज का सजेशन सुनते ही ईबो की धड़कनें तेज हो चुकी थी, पर जब जहान ने उससे पूछा, उसकी हालत तो और भी बदतर हो गई। और इधर जहान को कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए आगे बढ़कर उसने ईबो के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बो, तुम ठीक हो ना? ईबो को भी जहान की केयर फील हुई। उसने कहा, मैं ठीक हूँ मिस्टर सेन। जहान को ईबो पर अभी भी शक था, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा है। फिर उसने इस बात को किनारा करते हुए मिस्टर जॉर्ज की तरफ अपना मोर्चा बढ़ाया। उसने उनसे पूछा, मिस्टर जॉर्ज, सब कुछ ठीक है ना? मिस्टर जॉर्ज ने हाँ में जवाब देकर डायरेक्टर ले की तरफ रुख किया और पूछा, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। डायरेक्टर ले ने कहा, आपने हमारे लिए इतनी तकलीफ़ उठाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर जॉर्ज ने जहान और ईबो की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया तो इन्हें कहना चाहिए, इन दोनों ने भी बहुत बढ़िया काम किया। थैंक्स डायरेक्टर, ईबो और जहान ने एक साथ कहा। अब डायरेक्टर जॉर्ज वहाँ से चले गए। अब जहान और ईबो दोनों भी घर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्टर ले से इजाज़त मांगी। तो डायरेक्टर ले ने कहा, क्यों नहीं मिस्टर एंड मिस्टर शाओ। सभी ने एक दूसरे को अलविदा कहा और वो वहाँ से चले गए। क्वान और चेंग जहान और ईबो का इंतज़ार कर रहे थे। क्वान ने कहा, रैप अप हो गया बॉयज़? जहान ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। तो क्वान ने कहा, तो चलो चलते हैं। तभी जहान ने क्वान को पुकारा, दागो। क्वान ने रुककर कहा, क्या हुआ जहान? जहान ने कहा, कुछ नहीं। क्वान कंफ्यूज हो गया तो जहान ने कहा, अब आप दोनों भी घर जाओ, आप दोनों भी थक गए होंगे, चार्ल्स आपको घर छोड़ देगा। चेंग ने तुरंत पूछा, तुम्हारे और बो के बारे में क्या?
जहान ने मुस्कुराकर कहा, हम भी आपके पीछे ही चल रहे हैं। अब कुआन चेंग चार्ल्स के साथ चले गए। जहान ने ईबो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो चले लव। ईबो ने भी मुस्कुराकर जहान का हाथ थाम लिया और वो सभी पार्किंग की तरफ चलने लगे। उनकी कार बीजिंग की सड़क पर आगे बढ़ रही थी, पर कुछ तो मिसिंग था। दोनों के झगड़े। ईबो खिड़की से बाहर देखने में बिजी था और जहान ईबो की तरफ। शूटिंग में जो कुछ भी हुआ और जॉर्ज ने जो कहा, ईबो के दिमाग में अभी भी वही चल रहा था। मिस्टर सियन के साथ ईबो का पैर अच्छा लगेगा। ईबो यही सोच रहा था कि उसे जहान को अपना बेटर हाफ बनाना चाहिए, पर वो तो पहले से ही उसका बेटर हाफ है। ये ख्याल आते ही उसकी भौहें सिकुड़ी। जहान जो इतनी देर से ईबो को ही देखे जा रहा था, उसके चेहरे के भाव बदलते देखकर जहान ने उसे आवाज़ लगाई, लव। ईबो अपने ख्यालों से बाहर आकर तुरंत जहान की तरफ मुड़ा। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, उनके लिए तो पूरी दुनिया थम गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। जहान धीरे से ईबो की तरफ झुका। उसने ईबो के गाल पर हाथ रखा तो ईबो ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उनके लिप्स टच होने वाले थे, सामने से ड्राइवर ने आवाज़ लगाई, सर, हम पहुंच गए। दोनों अपने ख्यालों से बाहर आ गए। ईबो को जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि वो कर क्या रहा था, वो तुरंत गाड़ी से कूदकर बाहर आया और जहान को कार में छोड़कर मेंशन के अंदर भागा। ईबो की हरकत से जहान पहले तो शॉक हो गया, पर जब उसने ईबो को शर्माकर अंदर जाते हुए देखा, तब सारा माजरा उसे समझ आ गया। अब वो भी मेंशन के अंदर चलने लगा। बटलर हान ने जैसे ही उसके लिटिल मास्टर को मेंशन के अंदर आते हुए देखा, वो उसे ग्रीट करने के लिए आगे बढ़े, पर ईबो ने उन्हें नज़रअंदाज करके तुरंत अपने बेडरूम का रास्ता पकड़ा। बटलर हान तो धरे के धरे रह गए। तभी पीछे से जहान की एंट्री हुई। बटलर हान ने जहान को गुड इवनिंग विश किया। जहान ने तुरंत पूछा, गुड इवनिंग अंकल हान, ईबो कहाँ है? बटलर हान ने कहा, लिटिल मास्टर आपके कमरे में गए हैं सर। जहान ने पूछा, क्या डिनर तैयार है? बटलर हान ने कहा, यस मास्टर। जहान ने कहा, ठीक है, उसे रूम में ही भेज देना मेरे कॉल करने के बाद। बटलर हान ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अब जहान भी सीढ़ियाँ चढ़कर अपने बेडरूम की तरफ निकला। जब वो बेडरूम में पहुंचा तो उसने पाया बेडरूम की लाइट्स तो ऑफ थी। जैसा कि अंकल हान ने कहा था, ईबो अगर बेडरूम में होता तो उसे लाइट्स तो ऑन रखनी चाहिए थी। पर तभी उसने अंधेरे में ईबो को खिड़की के पास खड़ा नोटिस किया। जहान अब ईबो की तरफ आगे बढ़ा, उसके कंधे पर हाथ रखा। ईबो तुरंत जहान की तरफ मुड़ गया। उसने देखा कि जहान उसके लिए परेशान है। तुम ठीक हो ना बाबाई? जहान ने पूछा। ईबो ने मुस्कुराकर कहा, हाँ काका। अब जहान भी ईबो के पास बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, ईबो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम गगा से कह सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारी हर बात सुनूंगा। ईबो ने कहा, गगा, मैं सच में ठीक हूँ। ईबो फिर से एक बार खिड़की के बाहर आसमान को निहारने लगा। वो चांदनी रात थी। जहान ने अभी भी ईबो का हाथ नहीं छोड़ा था। उल्टा अपनी पकड़ मजबूत करते हुए वो बोला, क्या तुम शूट के दौरान मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे? ईबो तुरंत जहान की तरफ देखने लगा। उसने कहा, नहीं गगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहान ने पूछा, फिर तुम इतने शांत क्यों हो? मैं अपने ब्राटी पपी को मिस कर रहा हूँ। मैं चिल्लाता नहीं, ईबो तुरंत बोला। जहान ने कहा, हाँ, तुम ऐसे ही हो। अब बताओ, तुम इतने शांत क्यों हो? ईबो फिर से एक बार खिड़की से बाहर सितारों की तरफ देखते हुए बोला, गगा, मैं शूट के बारे में सोच रहा था। जहान ने कहा, शूट के बारे में क्या? ईबो ने कहा, यही कि मैं आपके साथ इतना कंफर्टेबल क्यों था। जहान को कुछ भी समझ नहीं आया। वो उससे पूछने ही वाला था, तभी वो बोल पड़ा, गगा, आपको पता है, जब भी मेरा कोई कपल फ़ोटोशूट होने वाला होता है तो मुझे पहले से ही इन्फॉर्म किया जाता है। पर यह आज पहली बार था कि मुझे ऑन द स्पॉट पता चला कि मुझे कपल शूट करना है, और मैं बहुत शॉक था जब मुझे ये पता चला कि मुझे आपके साथ कपल शूट करना है। पहले तो मैं परेशान था कि मुझसे ये सब होगा या नहीं, पर मुझे समझ आ गया कि मैं आपके साथ कितना कंफर्टेबल हूँ। और आपको पता है, जहान जो ध्यान से ये सब कुछ सुन रहा था, उसने पूछा, क्या लव? ईबो ने जहान की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, इस पूरे वर्ल्ड में अकेले आप ही हो जिसके साथ कपल शूट के लिए मैं बिल्कुल कंफर्टेबल था।
अब जहान ने एक पल भी ज़ाया नहीं किया। तुरंत आगे बढ़कर ईवो के लिप्स कैप्चर कर लिए, जो फ़ोटोशूट की शुरुआत से ही उसे टीज़ कर रहे थे। ईवो भी मुस्कुराया और उसने किस को रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। जहान ने ईवो को कमर से पकड़कर तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। ईवो चौंक गया। तभी जहान ने अपनी टंग उसके मुंह में इंसर्ट कर दी, उसे डीपली किस करने लगा। ईवो से जब ये सहा नहीं गया तो वो मौन करने लगा और जहान को और भी बूस्ट मिल गया। वो और भी डीपली किस करने लगा। जब ईवो को सांसें कम पड़ने लगी, उसने जहान के कंधे पर टैप किया। जहान ने बड़ी मुश्किल से खुद को ईवो से अलग किया और उसके फोरहेड पर अपना फोरहेड रखते हुए बोला, चलो डिनर करते हैं, वरना मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। ईवो को सेंस में आने के लिए थोड़ा वक्त लगा और जहान की बात को समझने के लिए और थोड़ा वक्त लगा। वो बोला, शेमलेस। जहान ने चकल करते हुए बटलर खान का कॉल लगाया और कुछ ही मिनट में डिनर उनके बेडरूम में सर्व हो गया। रात को 10 बजे दोनों डिनर खत्म करके बेड पर लेटे हुए थे। ईवो ने जहान के चेस्ट पर अपना सर रखा हुआ था और जहान धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फिरा रहा था। जहान का, ईवो बोला। यस लव, जहान ने जवाब दिया। ईवो ने कहा, आज के फोटोशूट में आप बहुत औसम लग रहे थे ग। अचानक से ये कमेंट सुनकर जहान दंग रह गया। उसने कहा, मैं ओल्ड मैन की तरह नहीं लग रहा था। ईवो ने जहान की तरफ देखकर पाउट करके कहा, नहीं, आप ओल्ड मैन की तरह नहीं लग रहे थे, बल्कि आप तो एक मैजेस्टिक पर्सन की तरह लग रहे थे। जहान मुस्कुराया। उसने कहा, तो अब तुम मुझे ओल्ड मैन कहना बंद करोगे, है ना? ईवो कुछ सोचकर बोला, नहीं, कभी भी नहीं। जहान ने पूछा तो ईवो ने ना में सिर हिलाया। जहान ने पूछा, वो क्यों भला? तो ईवो ने कहा, क्योंकि आप जितने चाहे मैजेस्टिक लगो, लेकिन इससे ये बात तो नहीं बदलती कि आप मुझसे बड़े हो। उसने जहान को जीभ दिखाते हुए कहा, तो आप हमेशा ओल्ड मैन रहोगे, पर हाँ, सिर्फ पपी के ओल्ड मैन। ईवो ने जहान के शर्ट को टाइटली पकड़ लिया और वो वैसे ही सो गया। जहान ने चकल करते हुए कहा, जहान ग बस पपी के ओल्ड मैन बनकर रहेंगे। अगले दिन सुबह 5:30 बजे पूरा मेंशन सुबह के काम की तैयारी में लगा हुआ था, ताकि जहान की नींद खुलने के बाद उसे पूरा मेंशन रेडी मिले। पर हाँ, उसकी परमिशन के बिना सेकंड फ्लोर पर जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर उसके दिल का टुकड़ा जो सोया हुआ था। पर अपनी वार्मथ के बिना क्या वो सो सकता है भला? बिल्कुल भी नहीं। अपनी वार्मथ को खोकर ईवो की नींद डिस्टर्ब हुई। उसने फिर से एक बार अपने वार्मथ को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो उसे मिली ही नहीं। ईवो के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया। ओल्ड मैन। ईवो ने जहान को पुकारा भी, पर उसे जवाब ही नहीं मिला। अभी वो जहान को ढूंढने लगा, पर जहान तो कहीं भी मौजूद नहीं था। ईवो सोचने लगा, कहीं वो ऑफिस तो नहीं जा रहा। वो तुरंत वॉक इन क्लोजेट में चला गया, लेकिन जहान तो वहाँ भी नहीं था। ईवो को डेजा वो जैसा लगा, जैसे जहान बिना नाश्ता किए फिर से एक बार ऑफिस तो नहीं चला गया। वो तुरंत नीचे आने लगा। तभी रास्ते में उसे बटलर हान मिले। बटलर हान तो उसे देखकर चौंक गए, फिर भी उसे ग्रीट करते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बॉडी। ईवो ने पूछा, गुड मॉर्निंग अंकल हान, ओल्ड मैन कहाँ है? बटलर हान ने मुस्कुराकर कहा, बॉडी, तुम्हारा हस्बैंड गार्डन में है। ईवो ने तो अपना पूरा मन बना लिया था ये सुनने के लिए कि उसका हस्बैंड पहले ही ऑफिस के लिए निकल गया है, लेकिन ये नया आंसर सुनकर तो वो चौंक गया। उसने पूछा, वो गार्डन में क्या कर रहा है? बटलर हान ने कहा, ऑफ कोर्स गार्डनिंग। सच में? ईवो ने चौंक कर पूछा। बटलर हान ने कहा, यस लिटिल मास्टर, गार्डनिंग। ईवो ने पूछा, क्या ये भी उसकी हॉबी है या फिर कुछ और? बटलर हान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं वो। ईवो को कुछ भी समझ नहीं आया, तो बटलर हान ने कहा, वो मास्टर शॉ तभी गार्डनिंग करते हैं जब उन्हें कुछ संभाल कर रखना होता है, जो भी उनके दिल के बहुत करीब हो। ईवो ने पूछा, मतलब? बटलर हान ने स्माइल करके कहा, लिटिल मास्टर, यंग मास्टर सिर्फ तभी गार्डनिंग करते हैं जब कोई फूल उन्हें संजो कर रखना होता है, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। इसलिए वो उसे अपने गार्डन में लगाते हैं ताकि उसे पौधा बने। जहान ने ये आदत भी अपनी माँ से ली थी और अपने माँ के जाने के बाद उसने गार्डन में भी जाना बंद कर दिया था।
अब भी सब कुछ ईबो के सर से बाउंसर गया। उसने फिर से एक बार पूछा, मतलब? बटलर हान ने कहा, जाकर अपने हस्बैंड से ही पूछ लो। ठीक है, ईबो ने कहा और वो गार्डन की तरफ जाने लगा। तभी बटलर हान ने उसे रोकते हुए कहा, वो मास्टर आगे के नहीं पीछे वाले गार्डन में है। कहाँ? ईबो ने पूछा। तो बटलर हान ने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बटलर हान ईबो को बैकयार्ड के गार्डन में ले गए, जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। ईबो तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग ही रह गया। बटलर हान ने पूछा, वो तुम्हें ये पसंद आया? यस अंकल, ईबो ने जवाब दिया। फिर पूछा, पर ओल्ड मैन कहाँ है? बटलर हान ने एक तरफ इशारा किया। ईबो भी वहाँ गौर से देखने लगा। बटलर हान ने कहा, वहाँ रहा तुम्हारा हस्बैंड। ईबो ब्लश करते हुए जान को देख रहा था, जो ब्राउन कलर का शर्ट पहने हुए ईबो की तरफ पीट करके अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था। अपने हस्बैंड को इतने हॉट अवतार में देखकर ईबो की धड़कनें तो आपस से बाहर हो गई। उसके कान लाल हो गए। बटलर हान ने पूछा, वो तुम ठीक हो ना? ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली थी ताकि वो अपनी हालत में कुछ सुधार ला सके। उसने बटलर हान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? बटलर हान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो। ये बात सुनकर तो ईबो और भी पूरी तरह शर्मा गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।